मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास आपको पता है बेईमान दुकानदार पर आधारित दूसरी क्लास है। मैंने इसके ऊपर बताया भी था पहले, जब पहली वीडियो बनाई थी कि इस पे 2 से 3 क्लासें होंगी। तो ये सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास आपको मिल जाएगी और उसमें बेईमान दुकानदार वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी होता है, पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाई, आप अगर दुकानदार हो तो पक्का कुछ ना कुछ तो बेईमानी करते ही होगे। तो मेरे भाई, उस सब को छोड़ो, करना नया करना आप पर आधारित है। तो सवाल पढ़ता हूँ और सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने एक और अच्छे तरीके के कॉन्सेप्ट पर। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को X% पर लाभ पर बेचने का दावा करता है। मेरे भाई, दावा किसका कर रहा है? X% लाभ चाहिए उसको, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है तथा 37.1/2% का लाभ कमाता है। X का मान बताओ। मेरे भाई, कहता वो है कि X% लाभ पर बेचूंगा, लेकिन X% की जगह वो लाभ कितना कमा लेता है? 37.5%। तो ये दावा X% का कर रहा था, ये X का मान कितना है ये आपको बताना है। तो मेरे भाई, जब भी परसेंट की बात होती है तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवालों में 100 ग्राम वस्तु का मूल्य या आइटम का मूल्य 100 रुपये मान लिया करो। तो मेरे भाई, 100 ग्राम वस्तु जो भी है मेरे भाई, उसका CP 100 रुपये है। 100 रुपये CP है। अब वो क्या कहता है? इसको वो बेचना चाहता है X% लाभ पर। ऐसा बोलता है कि मैं इसे बेचूंगा मेरे भाई X% लाभ पर। ये SP आपका कब आएगा? SP जब X% लाभ पर बेचोगे। लेकिन वो क्या करता है, जब बेचता है ना, तो क्या करता है? 20% वजन कम तोलता है मेरे भाई। 80 ग्राम की जगह कितना देता है? 100 ग्राम की जगह देता है 80 ग्राम। 20% वजन कम दे रहा है। 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम। तो मेरे भाई, 80 ग्राम कितने रुपए का आएगा? 100 ग्राम 100 रुपये का, तो 80 ग्राम 80 रुपये का। ये आपका CP है ये, और ये आपका SP है। अगर CP दिया तो SP आप निकाल सकते हो। कैसे? वो बोल रहा है कि 37.5% का लाभ होता है। अब 37.5% का लाभ यहाँ से होता है, आपको पता है ना। यहाँ CP, यहाँ SP, यहाँ से जब आंसर हम निकालते हैं तो हमारा प्रॉफिट या हानि जो भी आती है। तो 37.5% का जब फ्रैक्शन आप निकालोगे, 37 दूनी 74 और 1 75/2, और परसेंट का 100 लगाओगे। 25 3 75, 25 चौक 100, 3/4 दूनी 8। ये आपकी फ्रैक्शन है मेरे भाई। अगर डायरेक्ट याद है तो वो डायरेक्ट लिख सकते हो, जिसको नहीं है वो इस तरीके से निकाल सकता है। ये आपका होता है CP, और ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और लॉस है तो लॉस। अब ये बताओ मेरे भाई, 8 रुपये CP कितना है? 8 रुपये CP। 3 रुपये का लाभ चाहिए आपको, तो कितने रुपए में बेचना चाहोगे 8 रुपये वाली वस्तु को? 8 रुपये आप किसी वस्तु को खरीद के लाते हो, मैं मार्कर लाया 8 रुपये का, मुझे 3 रुपये लाभ चाहिए, तो कितने रुपये में बेचना चाहूँगा? तो आप बोलोगे सर आप बेचना चाहोगे 11 रुपये में। आपका CP भी आ गया, आपका SP भी आ गया। देखो, आपका CP भी आ गया, ये SP भी आ गया। लेकिन मेरे भाई, ये CP 80 रुपये है, लेकिन यहाँ CP कितना है? 8 यूनिट। इस बात को ध्यान से समझना, मैं आराम से समझा रहा हूँ मेरे भाई। यहाँ CP 8 यूनिट है और यहाँ CP का मान 80 रुपये है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालोगे, 1 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान आएगा 10 रुपये। लेकिन यहाँ SP हमारा कितना है मेरे भाई? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का मान कितना आएगा? 110 रुपये। देखो, इतना सब कुछ पहले एक बार दोबारा से समझते हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जब भी बताया कि परसेंट वाला घपला होता है, यानी कि बेईमानी होती है परसेंट में, तो आपको क्या करना है? 100 ग्राम वस्तुओं का आपको CP अपने हिसाब से मानना है। आप कुछ भी मान सकते हो, मैं 100 इसलिए मानता हूँ, इससे कैलकुलेशन आसान होती है। तो मैंने माना 100 रुपये। अब वो बोलता है वो इसको बेचने का दावा करता है X% पे, तो X% लिखा, और ये इसको बाद में निकाला है हमने, सिर्फ X%। अब बोलता है कि वो 20% वजन कम तोलता है। तो मेरे भाई, 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम ही देगा, तो 80 रुपये का आएगा। अब यहाँ से हमने जब CP निकाला, तो CP से हमने SP भी निकाला। SP कैसे निकाला? इस फ्रैक्शन से। ये फ्रैक्शन मेरे भाई, फ्रैक्शन से ये CP, ये प्रॉफिट। तो 8 यूनिट 80 को दर्शा रहा था, ये CP है, ये भी CP है। तो 8 यूनिट 80 को दर्शा रहा, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 10। तो मेरे भाई, यहाँ 11 कैसे आया? जब CP आपका 8 रुपये, तो प्रॉफिट में बेचना चाहते हो 3 रुपये, तो 11 रुपये में बेचोगे। यहाँ से SP आया यूनिट में,
ये यूनिट में। लेकिन आपको पता है 1 यूनिट का मान 10 है, तो 11 यूनिट का मान कितना आएगा 110। तो मेरे भाई 100 रुपये की चीज़ उसने 110 में बेची है, ये फाइनल आपका उत्तर है। फाइनल में क्या कहना चाहता है, 100 रुपये की चीज़ उसने 100 रुपये की चीज़ 110 में बेची है, तो वो कितने रुपए का लाभ ले रहा है, यहाँ से पूछ रहा है। उसने क्वेश्चन में बोल दिया था कि x% का लाभ है। उसने क्वेश्चन में बोला था कि ये 100 रुपये से 110 के बीच में 110 रुपये है, तो x% का लाभ है। तो मेरे भाई x% का जो लाभ है, लेकिन आपको पता है यहाँ लाभ हो कितना रहा है। इस x% का मान ही तो है 100 से 110, यानी कि 10% का जो लाभ हो रहा है मेरे भाई। कितना लाभ हो रहा है 10%। तो x का मान कितना है 10%। x का मान कितना है 10। देखो 100 से 110 हो गया, तो यही तो पूछा है कि x% का मान मेरे भाई 10% आएगा x का मान। तो वो x% पे जो दावा कर रहा था वो 10% का दावा कर रहा था कि मैं 10% पर बेचूंगा या 10% लाभ पर बेचूंगा। अभी कन्फ्यूजन काफ़ी होगी मेरे भाई, क्योंकि पहला सवाल है इस तरीके का। हम दूसरा सवाल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मेरे भाई, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज किया है संख्याओं में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो करने का तरीका क्या है, जब भी परसेंट वाला वजन में कम या ज़्यादा होता है तो क्या हम 100 ग्राम आइटम का मान मानते हैं 100 रुपये, यानी कि 100 ग्राम वस्तुओं का CP कितना 100 रुपये। फिर क्या कहता है वो x% हानि पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि मैं 100 रुपये में खरीद के लाया हूँ, लेकिन x% हानि पर बेचूंगा। किस पे बेचूंगा, x% हानि पर बेचूंगा। और कहता है कि वो क्या करता है, घपला क्या कर लेता है मेरे भाई, 20% कम वजन देता है। 100 ग्राम की जगह कितना देता है, 80 ग्राम ही देता है। तो 100 ग्राम 100 रुपये का, तो 80 ग्राम मेरे भाई 80 रुपये का आएगा। अब यहाँ से SP आपको निकालना है। SP कैसे निकालोगे, इस 20% से। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ये आपका CP, ये आपका प्रॉफिट। तो SP यहाँ से आपका हो जाएगा 5 रुपये वाली वस्तु 1 रुपये लाभ में बेचोगे तो 6। तो 6 यूनिट आपका हो गया मेरे भाई SP। सेम टू सेम सवाल, यहाँ से 6 यूनिट का मान निकालना है। तो आपको पता है कि CP ये भी है, CP ये भी है। तो 5 यूनिट का मान आपको दिया है 80 रुपये, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 से भाग दे दोगे 16 यूनिट। तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान हमने इसलिए निकाला जिससे हम 6 यूनिट का मान निकाल सकें। मेरे भाई 1 यूनिट 16 रुपये, तो 6 यूनिट कितना हुआ 96 रुपये। सिंपल। अब आपको बताना है कि 100 रुपये वाला आइटम 96 रुपये में बेच रहे हैं, तो मेरे भाई कितने रुपए की हानि हो रही है, यहाँ से कितने रुपए की हानि हो रही है, 4 रुपये की। कितने रुपए की, 4 रुपये की। तो मेरे भाई 4 रुपये की हानि हो रही है। और 100 रुपये में 100 रुपये पे जब कैलकुलेट करोगे परसेंट में जब आपको निकालना है, तो सिंपल 4% की हानि होगी। 4% की हानि आप इसे निकाल सकते हो, 4/CP आपका यहाँ से 100 और आउट ऑफ 100, ये परसेंट में आ गया। 100 से 100 कट गया, 4%। परसेंट में भी इतना ही आएगा, वैसे भी इतना ही आएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो मैंने बता दिया कितना इजी है, पर एक बार में समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, दूसरी बार में आएगा। अगर दूसरी बार में भी नहीं आता तो क्या प्रॉब्लम है, तीसरी बार में आएगा। देखो तीसरा सवाल मैं आपको समझाता हूँ और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। देखो मेरे भाई ये तीसरा क्वेश्चन, अब इस बार तो मेरे भाई आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे भाई किस तरीके से कर रहे हैं हम सवालों को। तो मेरे भाई जब परसेंट में जब घपला होता है तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, 100 ग्राम आइटम का मान लेते हैं 100 रुपये, कि 100 रुपये कुछ चीज़ खरीद के लाए हम, 100 रुपये मेरे भाई 100 ग्राम आइटम खरीद के लाए 100 रुपये का, यानी कि 100 ग्राम का CP कितना हो गया 100 रुपये। तो मेरे भाई वो क्या कहता है, इसे हम बेचेंगे x% हानि पर। x% हानि पर बेचने की बात करते हैं। लेकिन मेरे भाई वो क्या करता है, 100 ग्राम की जगह कितना आइटम देता है आपको, 25% कम देता है। कितना देता है, 25%। मेरे भाई 25% कम वजन तोलता है। तो मेरे भाई 100 ग्राम की जगह जब 25% कम तोलेगा तो कितना तोलेगा, 75। और 75 ग्राम का वजन मेरे भाई, 75 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 75 रुपये। तो मेरे भाई CP हो गया आपका 75। SP आपको निकालना है।
तो ये कहाँ से निकालोगे, 20% का लाभ यहाँ हो रहा है, तो जब इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/4, ये आपका सीपी, सॉरी ये आएगा आपका कितना 5, ठीक है, 20 पंजे 100, ये आपका प्रॉफिट। यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा, 5 रुपये वाला आइटम 1 रुपये प्रॉफिट में बेचोगे मेरे भाई तो 6 रुपये आपका हो जाएगा एसपी। अब यहाँ से क्या है, आपको पता चल गया एसपी आपका 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का मान निकालने के लिए पहले 1 यूनिट का मान चाहिए। तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालोगे, 5 यूनिट सीपी और 5 यूनिट सीपी इधर, तो मेरे भाई 5 यूनिट बराबर 75, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 15। 1 यूनिट का मान 15, तो 6 यूनिट का मान कितना आएगा 90। तो मेरे भाई 100 रुपये वाला आइटम 90 रुपये में जाएगा, तो कितने परसेंट की हानि होगी, 10% की। कितनी परसेंट की मेरे भाई, 10% की। सिंपल है। तो मेरे भाई मैंने बहुत आसान तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे आपको तीनों क्वेश्चन सेम तरीके के सेम टाइप से आपको समझा दिए। मुझे नहीं लगता आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरे भाई, इससे आसान और क्या होगा आप ही बताओ। तो मेरे भाई एक वीडियो और बनाऊंगा जिस पे थोड़े हाई लेवल के सवाल आ जाते हैं, फिर बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।